हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेखपाल की परीक्षा से संबंधित जो बोलियों से प्रश्न बनते हैं वो मैं सारा कराऊंगा। अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो मैं 2 वीडियो में बोलियों से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है मैं करा दूंगा। अभी तक मैंने अपने चैनल पे दोस्तों लेखपाल परीक्षा के लिए वर्णमाला से जितना भी क्वेश्चन बनता है मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया है। अगर वहाँ से आप वर्णमाला का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका लेखपाल परीक्षा में क्या किसी भी परीक्षा में आपका वर्णमाला से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दोस्तों, जो लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से कर सकते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है, जीके और हिंदी का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये बोलियों का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों खड़ी बोली भी आती है यानी कौरवी बोली, और कन्नौजी भी आती है, ब्रज भाषा भी आता है, अवधी नहीं आती है। यह पूर्वी हिंदी की बोली है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो धौलपुर जो है ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है, मथुरा भी ब्रज भाषा का क्षेत्र है, आगरा भी ब्रज भाषा का क्षेत्र है। सरगुजा जो है यह ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में दोस्तों आपका जो कन्नौजी है यह पश्चिमी हिंदी की बोली है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। मगही जो है यह दोस्तों आपका बिहारी की बोली है, मैथिली भी आपका बिहारी की बोली है, अवधी जो है ये आपका पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? तो बिहारी हिंदी की बोली जो है वह आपकी मगही है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी जो है ये आपका पूर्वी हिंदी की बोली है, बघेली जो है ये भी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है, बुंदेली आपका पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वह शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो आयो शब्द जो है वह ब्रज बोली का है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो यह मगही क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 8वां नंबर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो पश्चिमी हिंदी में आपका बुंदेली भी आता है, और बुंदेली भी आता है, आपका कौरवी भी आता है यानी खड़ी बोली भी आता है। जो छत्तीसगढ़ी है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वह 5 हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, बनारसी किसकी उपबोली है? तो बनारसी जो है दोस्तों यह बघेली की उपबोली है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध आपका ब्राचड़ से है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। 85 जो है पंजाबी भाषा से संबंधित है, और आपका मगही बिहारी भाषा से बोली से, और सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का संबंध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी आपका भारोपी परिवार की भाषा है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी बोली को दोस्तों खड़ी बोली कहते हैं। तो खड़ी बोली जो है दोस्तों यह पश्चिमी भाषा से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरित मानस की भाषा है? तो रामचरित मानस की भाषा जो है
वह अवधि है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो सौरसेनी संस्कृत से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो ब्रज भाषा है ये भी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। कन्नौजी भी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बुंदेली भी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। जो बघेली है दोस्तों यह आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम लोग, राजस्थान की जो बोली है यह मारवाड़ी भी है, ऑप्शन नंबर ए वाला भी है, और मेवाती भी है, और मालवी भी है। बुंदेली जो है यह आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ वह अर्धमागधी से हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो कन्नौजी जो है दोस्तों यह आपका पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन क्या क्या है। तो भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये भी ऑप्शन सही है। भाषा परिवर्तनशील है, ये भी ऑप्शन सही है। भाषा अनुकरण सदृश्य है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। भाषा पैतृक संपत्ति है, तो जो दोस्तों भाषा होती है वह पैतृक संपत्ति नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी में दोस्तों आपका अवधी भी आता है, और बघेली भी आता है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भी आता है। जो भोजपुरी है यह आपका बिहारी बोली के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 23 नंबर, कौरवी बोली को कहते हैं। तो कौरवी बोली को दोस्तों खड़ी बोली कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो उकार बहुला बोली जो है दोस्तों वह छत्तीसगढ़ी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है मलयालम, यह भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्या है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो मेवाती जो है दोस्तों यह आपका राजस्थानी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो यही मैं प्रश्न पहले करा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा, राजस्थानी हिंदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 29 नंबर, सही युग्म चुनिए। तो देखते हैं दोस्तों सही युग्म कौन सा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वह खड़ी बोली दिया है। तो वाकई में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है जिसको कौरवी कहा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है 30 नंबर,
इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत आता है, बिहारी बोली के, और अवधी जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली दोस्तों आपका पूर्वी हिंदी बोली के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका दोस्तों आपका यह बिहार राज्य की बोली है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी तरह घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कभी नहीं देखा होगा आप लोग क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट मानिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम चुनिए। तो देखते हैं इसका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले दिया है संस्कृत ऑप्शन नंबर ए में, उसके बाद पाली दिया है, ये भी क्रम सही है। प्राकृत ये भी क्रम सही है। उसके बाद दिया अपभ्रंश, ये भी क्रम सही है। सौरसेनी दिया है, तो यहाँ तक आपका क्रम सही है। पश्चिमी हिंदी ये भी क्रम सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। तो सारे जो क्रम दिए गए हैं ये सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 34 नंबर क्या है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी दोस्तों आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है वह दोस्तों है, सबसे पहले तो आपका आता है प्राकृत भाषा, उसके बाद आता है अपभ्रंश। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पहले आएगा पाली, उसके बाद प्राकृत आएगा, उसके बाद अपभ्रंश आएगा, उसके बाद हिंदी आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और लेखपाल की एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस मेरे चैनल से कर सकते हैं। और इतना अगर जितना मैं करा दूंगा उतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका लेखपाल की एग्ज़ाम में हिंदी कहीं से छूटेगा नहीं। बिल्कुल जितना आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे वही एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।